हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कॉपर फेरोसाइनाइड की कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली बनाने की विधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। एक सरंध्र पात्र लेते हैं, एक पोरस पार्ट लेते हैं और इसे सबसे पहले जल से धोते हैं। जल से धोने पर इसके छिद्रों में उपस्थित जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है वो जल से धोने पर दूर हो जाती है। तत्पश्चात इसे फिर एसिड से धोते हैं। एसिड से धोने पर इसके पोर्स में उपस्थित या इसके छिद्रों में उपस्थित बेसिक इम्प्योरिटी जो होती है वो एसिड से रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाती है। तत्पश्चात इसे फिर बेस से धोते हैं। बेस से धोने पर इसके छिद्रों में उपस्थित जो एसिडिक इम्प्योरिटी होती है वो बेस से रिएक्शन करके दूर हो जाती है या न्यूट्रल हो जाती है। तत्पश्चात फिर इसे बताया गया, इसे डिस्टिल वाटर से धुलते हैं। डिस्टिल वाटर से धुल करके फिर उसी डिस्टिल वाटर में ही कुछ समय के लिए इसे छोड़ देते हैं या रख देते हैं, जिससे इस सरंध्र पात्र के छिद्रों में उपस्थित जो वायु भरी है या वायु है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार साफ किए गए सरंध्र पात्र को सुखाकर और इसके भीतर जो है लगभग 2.5% सांद्रता वाला कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। इसमें 2.5% सांद्रता का कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। विलयन भर देते हैं। भरने के पश्चात फिर से बताया गया है कि समान सांद्रता वाले यानी एक दूसरे पात्र में समान सांद्रता का पोटेशियम फेरोसाइनाइड का विलयन रखा गया है। उसी विलयन के अंदर ले जा करके समान सांद्रता का पोटेशियम फेरोसाइनाइड का विलयन रखा गया है। इसी में ले जाके इस पात्र को डुबो देते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर आयन और सल्फेट आयन होते हैं, जबकि फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड के विलयन में पोटेशियम आयन होते हैं और फेरोसाइनाइड आयन होते हैं। सरंध्र पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन को भरकर जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड के विलयन में इसको रख दिया जाता है तो सरंध्र पात्र के छिद्रों में से होकर कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर आयन का और पोटेशियम फेरोसाइनाइड के विलयन से फेरोसाइनाइड आयन का विसरण होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप विसरण होने लगता है। इसमें ऐसे इसको समझिए कि फेरोसाइनाइड आयन जो इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन में है वो सरंध्र पात्र के छिद्रों द्वारा पात्र के भीतर जाने का प्रयास करते हैं। और कॉपर सल्फेट विलयन में उपस्थित जो कॉपर आयन होते हैं वो छिद्रों द्वारा बाहर आने का प्रयास करते हैं। और पात्र की दीवारों पर जब दोनों आयन पहुंचते हैं तो उनके मध्य जो है वो अभिक्रिया हो जाती है। और अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, यानी कॉपर आयन जो होता है वो फेरोसाइनाइड आयन विलयन से आने वाले फेरोसाइनाइड आयन से पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन से आने वाले फेरोसाइनाइड आयन के FeCN6 के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करने के बाद कॉपर फेरोसाइनाइड यानी Cu2 FeCN6 बनाता है। कॉपर फेरोसाइनाइड यही पात्र की दीवारों पर जो है
वो कॉपर फेरोसाइनाइड का जिलेटिन जैसा अवक्षेप जमा हो जाता है, और एक अर्धपारगम झिल्ली बन जाती है। तो इस तरह से ये सरंध्र पात्र जो है वो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करने लगती है। तो जब झिल्ली बन जाती है तब इस पात्र को या इस सरंध्र पात्र को खाली करके जल से कई बार धो लिया जाता है और फिर इसे जहाँ प्रयुक्त करना होता है वहीं प्रयुक्त करते हैं। इस विधि की एक विशेषता, इस विधि के बारे में बताया गया है कि इस विधि से झिल्ली बनाने में या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाने में बहुत अधिक समय लगता है, और इसी कारण आजकल जो है इस झिल्ली को विद्युत विधि द्वारा बनाया जाता है। शेष नेक्स्ट वीडियो में।